अगर तो आप हर्बल सप्लीमेंट्स या जड़ी बूटियों को वैल्यू देते हैं और समझते हैं कि उनके ज़रिए आपकी सेहत में बेहतरी आ सकती है, तो ये मुख्तसर वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ टॉप 10 कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ या हर्बल सप्लीमेंट शेयर करूंगा जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, वेल टेस्टेड हैं, साइंटिफिकली लोगों ने उसको स्टडी किया हुआ है और पूरी दुनिया में अक्रॉस ऑल कल्चर्स लोगों ने उनका इस्तेमाल करके सेंचुरी से, हज़ारों सालों से उनसे बेनिफिट लिए हैं। लेकिन ये वो हर्ब्स हैं जिस पर साइंटिफिकली भी, जो मैं लफ्ज़ एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, उस पर काम हुआ है और उस पर बहुत सारी रिसर्च इस दुनिया में मौजूद हैं। वैसे तो जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका कोई ख़ास रेफरेंस हमें नहीं मिलता। लेकिन जिन जड़ी बूटियों के बारे में मैंने भी आपके साथ बात करनी है, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करें तो आपको क्रॉस रेफरेंसेस में उन पे बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है, मवाद मिलेगा। और ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, ये कलेक्टिवली एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ कंडीशंस में आपको मदद प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अगर आपकी कंडीशन जो है वो बड़ी बेसिक है, एक्यूट कंडीशन है, और आपको कुछ अर्जेंट हेल्प चाहिए, फ़र्स्ट एड के तौर पर आप किसी जड़ी बूटी या किसी हर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो अगर आपको स्किन के मसले होते हैं, यानी स्किन में सोराइसिस की कंडीशन है, ड्राई स्किन होती है, एक्जिमा का मसला होता है, ये वैसे ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो दो जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक का नाम है एलोवेरा, जिसका जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी का नाम है कैमोमाइल। तो ये दो जड़ी बूटियाँ आप बैरूनी तौर पर नॉर्मली अपनी इरिटेटेड स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, और उसमें जो खुश्की होती है, उसमें इचिंग होती है, बर्निंग होती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उसमें आप एलोवेरा और कैमोमाइल इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा दुनिया में रिसर्च हो चुकी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले हैं। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू का मसला होता है, आपको बार बार गले के इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शंस का मसला आपके साथ ज़्यादा है, तो आपको जो 3 जड़ी बूटियाँ काफ़ी हेल्प करेंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक है गार्लिक, यानी आप गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा एक जड़ी बूटी जिसका नाम कहते हैं एकिनेशिया, और ये ख़ासकर अपर आरटीआई, यानी जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, नाक से लेकर आपके लंग्स तक, इसमें आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको इस तरह के इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। और तीसरी जो जड़ी बूटी है जो कि आपके ओवरऑल स्टेमिना को, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, उसका नाम है जिनसिंग। तो अगर आपको इन्फेक्शन का मसला है तो उस सूरत में आपने गार्लिक, एकिनेशिया और जिनसिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगली लिस्ट है मेरे पास उन जड़ी बूटियों की, जो कि 4 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपको हेल्प करती हैं आपके डाइजेस्टिव हेल्थ में। यानी अगर आपको मैदे से रिलेटेड कोई मसला है, आपके पेट का मसला हो गया है, आपके मैदे के अंदर कोई स्टमक के अंदर इश्यूज़ हैं, तो उसमें जो 4 बेसिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं किचन रेमेडीज़ में भी, एक का नाम है पेपरमिंट, फिर है जिंजर, सिनेमन और एलोवेरा। तो पेपरमिंट हो गई, जिंजर जिसको हम अदरक कहते हैं, एलोवेरा और इसके अलावा सिनेमन, दारचीनी, इनका इस्तेमाल आप फ्रीक्वेंटली करते रहा करें अपने खानों में, अपनी चाय में। इनके जो सप्लीमेंट्स होते हैं, तो इसके साथ ये होगा कि आपको जो मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिन पर आप ख़ुद को मालूम है कि इस पर हज़ारों सालों से लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी हर्ब के साथ तकलीफ़ होती है, सेंसिटिविटी का मसला है, इंटॉलरेंस का मसला है, एलर्जी हो जाती है, तो उसको आप अवॉइड करें। लेकिन जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, इन कंडीशंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात हम करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा अक्सर बॉडी एक्स और पेन्स का मसला होता है, हमें जिस्म में दर्द होते रहते हैं थकावट के बाद, ज़्यादा काम करने के बाद, या वो लोग जिनको जॉइंट्स का मसला होता है, आर्थराइटिस की बीमारी होती है, मसल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें जो टॉप 3 हर्ब्स हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, जो कि आप खा भी सकते हैं और अपने जिस्म पर उनके तेल बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं अरोमाथेरेपी, मसाज ऑयल के तौर पर, तो उसमें जो टॉप 3 मैंने आपके लिए हर्ब सेलेक्ट की हैं, जिनका अगेन बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है बॉडी एक्स एंड पेन्स में, उसमें है टर्मेरिक, यानी हल्दी जो होती है, जिंजर और कैमोमाइल। तो हल्दी से बने हुए तेल या हल्दी से बने हुए सप्लीमेंट, जिंजर के बना हुआ जो तेल होता है उससे हम तेल निकालते हैं और बैरूनी इस्तेमाल पर करते हैं, और कैमोमाइल, ये तीनों जो हर्ब्स हैं ग्रेट आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी जान जो है, ये जो पेन किलर्स हैं, नास्टी किस्म के ड्रग्स जो जिनमें होती हैं, जिनसे आपको मैदे की तकलीफ़ें भी आना शुरू हो जाती हैं, तो आप गोलियों को छोड़ें और आप बैरूनी तौर पर इनका इस्तेमाल करें या अंदरूनी तौर पर इसके सप्लीमेंट लें, तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलेंगे और आपके बहुत सारे जो पेन्स होते हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है, अगर आप हमेशा थके रहते हैं, अगर आपको
आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, तो उसमें जो टॉप 3 हर्ब्स हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, एक का नाम है कैमोमाइल। अब कैमोमाइल एक ऐसी हर्ब है जिसका मैंने 2-3 दफ़ा जिक्र किया। ये आपके मैदे से लेकर आपके दिमाग तक दोनों कंडीशंस में हेल्प करती है, और इसको हम जनरली मेडिकली इसको हम नर्वाइन कहते हैं, यानी नर्वस सिस्टम पर इसका काफ़ी अच्छा असर होता है। तो अगर आपको मैदे की तकलीफ है और साथ ही साथ आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें नींद का ना आना, स्ट्रेस का होना, डिप्रेशन का होना, ओवर थिंकिंग होना, यानी इमोशनल जो लोग होते हैं, तो कैमोमाइल की अगर आप चाय पीते हैं, इसका कहवा बनाकर पीते हैं या इसके हर्बल सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो न सिर्फ आपका ब्रेन रिलैक्स होगा बल्कि आपके मैदे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी बेहतर होंगी। आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो स्ट्रेस से ट्रिगर करती हैं। उनमें स्ट्रेस की वजह से आपको IBS का मसला हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेस हो तो इवन स्किन के ऊपर फ्लेयर अप्स में आपको सोराइसिस का, एक्जिमा का मसला हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है जो कि आपके दिमाग से शुरू होकर आपके जिस्म पर असरअंदाज होती है, तो आप उसमें कैमोमाइल का ज़रूर इस्तेमाल करें। जिनसिंग अगेन आपकी एनर्जी लेवल को, आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करती है। और जो ग्रीन टी होती है, अच्छी क्वालिटी का जो सेप्स कावा होता है, उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ये आपके जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स डैमेज हो रहे होते हैं उम्र के साथ, जो हमारे जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का मसला होता है, ये उससे आपको प्रिवेंट करता है, आपको अर्ली एजिंग से बचाता है। आपके अंदर जो ब्लड क्लॉट का मसला होता है, आपके अंदर जो इम्यूनिटी का मसला होता है, आपके मैदे से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो ग्रीन टी पीने से उसमें काफ़ी आपको इंप्रूवमेंट मिलती है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लो एनर्जी, लो स्टेमिना के लिए आपको जिनसिंग, कैमोमाइल और ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे आखिर में हम बात करेंगे उस कंडीशन की जो कि है तो बड़ा सेंसिटिव एरिया, और उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन केयर के बाद ही आपको इलाज अपना करना चाहिए, और वो है आपके हार्ट की जो कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड अफेक्शंस, यानी वो कंडीशन जिसका ताल्लुक आपके दिल और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेंस के साथ है। अगर आप अपना दिल इंप्रूव करना चाहते हैं, दिल की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सर्कुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसका ताल्लुक दिल और आपके सर्कुलेशन के साथ है, ब्लड प्रेशर वगैरह के साथ है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के साथ है, तो उसमें जो 4 हर्ब्स आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, जो कि ओवरऑल आपके दिल की ताकत को बढ़ाएंगी, आपके दिल को टोनिफाइंग इफेक्ट देंगी। उसमें सबसे पहले है गार्लिक। तो गार्लिक का इस्तेमाल आप वक्तन फ़ौक्तन करें। इससे न सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, बल्कि अगर आपके अंदर कुछ कंडीशन जिनको हम कहते हैं एटेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरियोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी आर्टरीज के अंदर जो है वो ब्लॉकिंग आना शुरू हो जाती है, फैटी डिपॉजिट्स आना शुरू हो जाते हैं, एथ्रोमस बनना शुरू हो जाते हैं, उस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वो पैसेज तंग हो जाता है। तो गार्लिक एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करें तो ये आपको ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी देगी, यानी आपके खून का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको कम करके फ्लो को बढ़ाएगी। अगर आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है उसको ये रिलीव करेगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। तो ये बहुत बेहतरीन एक जड़ी बूटी है जो कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में आपको मदद दे सकती है। साथ ही साथ आप टर्मरिक, हल्दी का इस्तेमाल करें, सिनेमन का इस्तेमाल करें जो कि शुगर को भी कंट्रोल करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बेहतर करती है, और अगेन आपको ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने इस वीडियो में 3-4 ऐसी हर्ब्स थी जिनका बार बार जिक्र आया, जिसमें कैमोमाइल का जिक्र भी 2-3 दफ़ा आया, जिनसिंग की बात हमने की, इसके अलावा ग्रीन टी की हमने बात की। तो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके सिनर्जिस्टिक या इंटीग्रेटेड इफेक्ट होते हैं मल्टीपल सिस्टम्स पे, मल्टीपल डिसऑर्डर्स पे। तो अगर आपको ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करनी पड़े तो इसके साथ आपका सिर्फ एक मसला हल नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन अगेन कोशिश करें कि अगर आपकी सीरियस कोई कंसर्न्स हैं, सीरियस कंडीशन है, कम्प्लेक्स क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, तो अपनी दवाइयों को आपने बिल्कुल नहीं रोकना, वो दवाइयाँ अपने साथ आपने जारी रखनी है। साथ आप इनको कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका इजाफा कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ भी अगर आपको कोई रिएक्शन आता है, कोई सेंसिटिविटी का मसला आता है, कोई एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कोई अनवांटेड रिएक्शन आता है, तो आप इसको अवॉइड करें। किसी प्रॉपर क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से रब्ता करें, उससे मशवरा करने के बाद आप लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और हर्बलिस्ट हूँ, और मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प और एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, और अपनी ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन दुनिया के किसी मुल्क से भी मेरे साथ आप बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ आपकी कंडीशन के मुताबिक जो ज़्यादा मुनासिब जड़ी बूटियाँ होंगी, जो ज़्यादा मुनासिब अरोमाथेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं, या होम्योपैथी तरीके से अगर आप अपना इलाज करना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी में हम तमाम चीज़ों को कवर करते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।